नमस्ते। आज का जो हमारी विषय वस्तु है, जो टॉपिक है वो है ट्रिपल पॉइंट। ये भी गिब्स फेज रूल से डायरेक्ट रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि पूरा उसी पे डिपेंड है। तो इससे पहले की वीडियो में हमें लगता है कि साइंटिस्ट का जो सम्मान, मतलब नाम लेने में जो सम्मान है, उसमें कहीं कुछ चूक रह गई या उसमें कुछ गलती हुई, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का नाम पूरे ही सम्मान पूर्वक लिया जाना चाहिए। साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन लगाते हैं और उन्हीं के संघर्षों और कार्यों का जो प्रतिफल है, उससे हम अपने जीवन में या जो चीज़ें हमें मिलती हैं, हम लोग उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर पाते हैं, आसानी से उसको प्रयोग कर पाते हैं। जो हमारे संसाधन है वो हम और भी अच्छी तरह से प्रयोग कर पाते हैं। तो विलार्ड गिब्स एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी की है, अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया हुआ है, और थर्मोडायनेमिक्स और भी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उनका जो थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी है, तो उससे कितने रिसोर्सेज उस इक्वेशन के आ जाने से जो है सेव हुए हैं, और भी बहुत कुछ है। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट फार्मूला F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, फीड F डिग्री ऑफ फ्रीडम, C कंपोनेंट, P फेज, और 2 क्या है, एडिशनल वेरिएबल और कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एडिशनल वेरिएबल फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ट्रिपल पॉइंट का जो ये 2 पॉइंट है, ये डायरेक्ट कंपटीशन में आता है। पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है। वो कैसे होगी अभी आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है और ये नॉन वेरिएंट हो जाता है। सिस्टम जो होता है वो नॉन वेरिएंट होता है, मतलब वेरिएबल से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है, अचर जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। तो नॉन वेरिएंट होता है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, वही पुराना एग्जांपल है, वाटर एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ट्रिपल पॉइंट कैसे, अब देखिए वाटर एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट पे तीनों चीज़ें होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होती है। वेपर यानी कि गैस, सॉलिड यानी आइस फेज है, लिक्विड फेज में वाटर है और गैस फेज में वाटर वेपर। ठीक है, और यहाँ तो फेज कितनी हो गई, 3। आज फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो गया, फेज 3 हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और कंपोनेंट वाटर अकेला है तो कंपोनेंट 1 हो गई। तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 0। तो ये ट्रिपल पॉइंट हुआ। तो ट्रिपल पॉइंट पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 0 होती है, और सॉलिड, लिक्विड, गैस वो कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो ये तो ट्रिपल पॉइंट की बात रही। और कम आता है ये कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है और नॉन वेरिएंट है। अब एक और इसमें एग्जांपल करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, जो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। यहाँ पर वाटर सिस्टम ले लेते हैं, वाटर एंड सैंड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, वाटर एंड सैंड एट रूम टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। आप देखिए उसमें फार्मूला यही यूज कर रहे हैं, यही है, यही फार्मूला यूज होगा, वाटर और सैंड। अब देखिए वाटर और सैंड के बीच कहीं कोई केमिकल एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी केमिकली जो है वहां पर एक्सचेंज नहीं होता है सैंड और वाटर के बीच है। ना ही सैंड, जब अगर सपोज दैट अगर उसमें वेपर बन रही, तो सैंड और उसकी वेपर के बीच कहीं कोई केमिकली एक्सचेंज नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो सैंड है, तो ये ना तो एज अ कंपोनेंट लिया जाएगा और ना ही इसकी कोई फेज ली जानी है। तो यहां से ये दोनों चीजें हट जाएगी। सैंड मतलब क्योंकि कोई भी केमिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसे सब्सटेंस हट जाते हैं। अब इसमें सिंपल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे निकलेगा। तो रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है और उसकी वेपर बनती है। तो लिक्विड और वेपर यानी कि गैस, इसकी 2 फेजेस हो गई, P इक्वल टू T, P इक्वल टू 2, और यहाँ पे वाटर एक सिंगल, क्योंकि सैंड अब हट जाएगा तो इस वजह से वाटर एक सिंगल कंपोनेंट हुआ, C इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, यहाँ यहीं के बाद सीधे यहाँ पे कर लेते हैं। तो F इक्वल टू C कंपोनेंट 1 है और फेजेस कितनी हो गई, 2 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 1।
तो ये मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इसको भी समझ सकते हैं। अगर ये कोई भी यहाँ पे केमिकल किसी भी तरह से एक्सचेंज नहीं हो रहा तो वो नहीं लिया जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। एक और इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप ले लेते हैं वाटर एंड इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम और एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। वाटर एंड इट्स वेपर कह रहे हैं, वाटर एंड इट्स वेपर इन इक्विलिब्रियम एट 1 atm। अब यहाँ पे ये जो फेज रूल है, ये जो यहाँ पर एडिशनल वेरिएबल है, ये चेंज हो जाएगा। ये एडिशनल वेरिएबल 1 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। तो प्रेशर और टेम्परेचर 2 होता है, अब ये कांस्टेंट हो गया तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2 की जगह पर 1 हो जाएगा। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगी। कंपोनेंट इसमें वाटर सिंगल है क्योंकि वाटर है, वाटर की वेपर है तो कंपोनेंट 1 है। फेजेस 2 हो जाएंगी, लिक्विड फेज में वाटर, ये लिक्विड फेज में ये वाटर और वाटर वेपर, तो फेज क्या हो गई 2, तो 1 - 2 + 1। ठीक है, तो ये आ गया 0। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको भी यहाँ पर समझना है। यहाँ पर एडिशनल वेरिएबल चेंज हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आज के वीडियो का सफ़र इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर हम सबको निरोग बनाए रखें और सद्मार्ग पर गतिमान रखें। धन्यवाद।